कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जो अपने ही घर के अंदर जिंदगी और मौत के बीच फंस चुकी थी। बाहर पूरा शहर बाढ़ में डूब रहा था और घर के अंदर उसके साथ मौजूद था एक ऐसा शिकारी जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। इन सब की शुरुआत होती है हेली नाम की एक लड़की से, जो कि एक स्विमिंग पूल में होती है जहां काफी सारी लड़कियां आपस में स्विमिंग रेस की प्रैक्टिस कर रही होती हैं। हेली भी उन्हीं में से एक होती है, लेकिन वो उस रेस को जीत नहीं पाती, जिसकी वजह से वो उदास हो जाती है। तभी उसे अपने पिता डेव की बचपन में कही हुई बातें याद आती हैं। डेव ने उससे कहा था कि उसे कभी भी हार से दुखी नहीं होना चाहिए। ये याद आते ही हेली खुद को संभालती है और वहां से अपने चेंजिंग रूम में चली जाती है। तभी उसकी बड़ी बहन बेथ का फोन आता है। बेथ घबराई हुई आवाज में बताती है कि फ्लोरिडा के तट से एक महाविनाशकारी तूफान टकराने वाला है और उनके पिता डेव कल रात से किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं। बेथ को लगता है कि उसके पिता तूफान में फंस गए हैं, इसलिए वो फोन नहीं उठा रहे हैं। हेली अपने पिता के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। हालांकि बेथ उसे तूफान की वजह से वहां जाने से मना करती है, लेकिन हेली उसकी बात नहीं मानती और अपने पिता को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है। पिता की सुरक्षा को लेकर चिंतित हेली बिना समय गवाए अपनी गाड़ी निकालती है और तूफानी हवाओं को चीरते हुए खाली कराए जा रहे खतरनाक इलाके की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में हेली की मुलाकात एक पुलिस अधिकारी से होती है जिसका नाम स्टैन था। वो बेथ का पूर्व प्रेमी भी होता है। स्टैन हेली को बताता है कि तूफान की वजह से रास्ते में एक पेड़ गिर गया है, जिसके कारण आगे का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। लेकिन हेली उसे बताती है कि उसके पिता वहां फंसे हुए हैं और उनका फोन भी नहीं लग रहा है, इसलिए उसे हर हाल में उनके पास पहुंचना होगा। मगर स्टैन हेली को आगे जाने की अनुमति नहीं देता। इसके बावजूद हेली किसी तरह वहां से निकल जाती है और अपने पिता की ओर बढ़ने लगती है। हेली अपने पिता को ढूंढते हुए कोरल लेक नाम की एक पुरानी, आधी बनी और सुनसान हाउसिंग कॉलोनी में पहुंचती है। बाहर तेज बारिश हो रही है और हवाएं घर की खिड़कियों को झकझोर रही हैं। घर के बाहर उसके पिता का कंस्ट्रक्शन ट्रक खड़ा मिलता है, लेकिन अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां पहुंचने पर हेली को उसके पिता का कुत्ता शुगर मिल जाता है। हेली पूरे घर में अपने पिता को ढूंढने लगती है। तभी उसे रसोई में अपने पिता का मोबाइल फोन मिलता है, जिस पर उसके और बेथ के कई मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। उसी समय हेली को बेसमेंट की तरफ से रेडियो की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद उसके पिता बेसमेंट में हैं। इसके बाद वो गैराज की ओर बढ़ने लगती है। शुगर भी वहीं खड़ा बेसमेंट की तरफ मुंह करके लगातार भौंक रहा होता है। बेसमेंट को देखकर हेली पहले तो डर जाती है, लेकिन अपने पिता को ढूंढने की चाह में वो हिम्मत जुटाकर नीचे उतर जाती है। थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद उसे अपने पिता डेव मिल जाते हैं, जो बेहोश पड़े हुए थे। हेली उन्हें जगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डेव को होश नहीं आता। जब हेली उनकी हालत देखती है तो उसे पता चलता है कि डेव के कंधे पर बहुत गहरा घाव है। वो तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला करती है, लेकिन उनकी हालत ऐसी होती है कि वो उन्हें उठा भी नहीं पाती। तब वो पास पड़ा एक प्लास्टिक का तिरपाल लाती है, उस पर डेव को लिटाती है और उन्हें घसीटकर बाहर ले जाने की कोशिश करती है। वो डेव को खींचते खींचते सीढ़ियों के पास ही पहुंची होती है कि तभी वहां एक विशालकाय मगरमच्छ एलिगेटर आ जाता है। यही वही एलिगेटर था जिसने पहले डेव पर हमला किया था। एलिगेटर को देखते ही हेली बुरी तरह घबरा जाती है और तुरंत डेव को लेकर पीछे हटने लगती है। मगरमच्छ उनका पीछा करने लगता है, लेकिन हेली डेव को खींचकर एक बड़े पाइप के पीछे ले जाती है। पाइप की वजह से एलिगेटर वहां तक नहीं पहुंच पाता और कुछ देर बाद वापस मुड़कर चला जाता है। ये सब देखकर हेली बुरी तरह डर चुकी होती है। क्रॉल स्पेस के अंधेरे में पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और उस विशालकाय मगरमच्छ की मौजूदगी ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया था। हेली और उसके पिता डेव अब फर्श के नीचे पाइपों के एक ऐसे तंग कोने में छिपे हुए थे जहां वो राक्षस अपनी भारी भरकम काया की वजह से पहुंच नहीं सकता था। धीरे धीरे डेव को होश आने लगता है। इसके बाद हेली अपने कपड़ों में बारिश का थोड़ा सा पानी इकट्ठा करके उनके मुंह में डालती है, जिससे डेव को पूरी तरह होश आ जाता है और वे हेली से बात करने लगते हैं। डेव बुरी तरह घायल थे और उनका एक पैर भी टूट चुका था। अब डेव और हेली दोनों उसी बेसमेंट में फंसे हुए थे। तभी हेली को अपना मोबाइल फोन याद आता है, जो उससे छूट कर कहीं गिर गया था। उसे लगता है कि अगर वो फोन वापस मिल जाए तो वो किसी को मदद के लिए बुला सकती है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि बाहर वही खूंखार मगरमच्छ घूम रहा था। हेली अपने डर पर काबू पाती है और दबे पांव पाइप के पीछे से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। ताकि उसे डर न लगे, वो अपने पिता से लगातार उससे बात करते रहने के लिए कहती है। तब डेव उससे उसकी स्विमिंग के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन हेली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। यहीं हमें पता चलता है कि हेली को तैराकी उसके पिता डेव नहीं सिखाई थी और उनका सपना था कि वो एक चैंपियन बने। लेकिन हेली कोई भी बड़ी रेस नहीं जीत पाती थी, जिसकी वजह से वो खुद से ही नाराज रहने लगी थी। हेली जैसे
तैसे अपने मोबाइल फोन तक पहुंच जाती है और 911 पर कॉल करने लगती है। तभी उसे उस मगरमच्छ की आवाज सुनाई देती है जो उससे कुछ ही दूरी पर मौजूद था। ये देखकर वो कुछ पल के लिए रुक जाती है, लेकिन जब उसे लगता है कि मगरमच्छ उससे थोड़ा दूर है तो वो राहत की सांस लेते हुए दोबारा 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसे अपने ठीक पीछे एक और मगरमच्छ की आवाज सुनाई देती है। मगरमच्छ अंधेरे से अचानक हमला करता है और सीधे हेली के पैर को अपने कातिलाना जबड़े में दबा लेता है। दर्द से तड़पती हेली को वो जानवर एक खिलौने की तरह कीचड़ में घसीटने लगता है। मौत सामने देखकर भी हेली हिम्मत नहीं हारती। वो अपने दूसरे पैर के जूते से उस राक्षस के थूथन पर वार करती है। हेली जैसे ही उस मगरमच्छ से बचकर निकलती है तभी एक और मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। आखिरकार सही मौका मिलते ही वो अपने चाकू से मगरमच्छ की आंख पर वार कर देती है और वहां से भाग निकलती है। इसके बाद वो दौड़कर दूसरे पाइप के पीछे जाकर छिप जाती है। तूफान धीरे धीरे और भी तेज होता जा रहा था, जबकि बारिश लगातार बढ़ती ही जा रही थी। बेसमेंट में भी पानी भरना शुरू हो चुका था। डेव अपनी जगह से खुद को घसीटते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने टूटे हुए पैर को किसी तरह सीधा करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच हेली भी खुद को संभालते हुए दोबारा अपने पिता के पास लौटने की कोशिश करती है। अब तक बेसमेंट में पानी का स्तर पहले से काफी बढ़ चुका था। तभी हेली की नजर उनके घर के सामने बने एक मॉल पर पड़ती है, जहां उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो जोर जोर से उन्हें आवाज देकर मदद के लिए बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तेज तूफान और बारिश के शोर की वजह से उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती। दरअसल उस मॉल में 3 लुटेरे मौजूद थे, जो मॉल को लूटने के बाद एक छोटी नाव की मदद से वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति हेली की टॉर्च का इशारा देख लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तभी कई खूंखार मगरमच्छ वहां पहुंच जाते हैं और उन तीनों पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते मगरमच्छ एक एक करके तीनों को बेरहमी से मार डालते हैं। निराशा के बादलों के बीच हेली को एंट्रीवे के कोठरी वाले हैच की याद आती है। वो दर्द को दरकिनार कर किसी तरह उस हैच के नीचे पहुंचती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करती है। हैच कुछ इंच खुलता है, लेकिन तभी उसकी उंगलियां एक भारी ताले से टकराती हैं। वो हैच बाहर से पैडलॉक से बंद था। बाहर निकलने का एक और रास्ता बंद हो चुका था और तभी पूरे क्रॉल स्पेस में गूंजती हुई पानी की खौफनाक आवाजें ये इशारा कर रही थीं कि बाहर का बार का पानी अब उनके पास समय खत्म कर रहा है। उम्मीद की हर किरण धुंधली हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक बाहर से किसी गाड़ी का दरवाजा बंद होने की गूंजती है। कॉलोनी में गश्त लगा रहा एक सिक्योरिटी गार्ड बॉबी बाहर खड़ी गाड़ियों की जांच करने के लिए घर के पास रुका था। हेली तुरंत अपने पिता के कार की चाबी निकालती है और वेंट के पास से अलार्म बटन दबा देती है। कार का वॉयलेंट अलार्म बजते ही बॉबी सावधान हो जाता है और अपनी फ्लैशलाइट लेकर मुआयना करने के लिए घर के अंदर कदम रखता है। हेली और डेव अपनी बची कुची ताकत लगाकर फर्श पर रीबार की छड़ से प्रहार करते हैं। बॉबी आवाज का पीछा करते हुए गैराज के स्टोरेज कोठरी में पहुंचता है, जहां खुला हुआ हैच उसे दिखाई देता है। वो हैच में नीचे झुककर अपनी टॉर्च की रोशनी फेरता है। हेली उसे बार बार चिल्लाकर चेतावनी देती है कि नीचे ना आए, लेकिन मूसलाधार बारिश के शोर में उसकी आवाज दब जाती है। डेव जैसे ही चिल्लाकर कहता है कि नीचे मगरमच्छ है, बॉबी घबराकर रेडियो निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे पानी से वो विशाल काय मगरमच्छ अचानक मिसाइल की तरह उछलता है और सीधे बॉबी का हाथ अपने जबड़े में दबोचकर उसे पानी के अंदर खींच लेता है और कुछ ही सेकंड में पूरे पानी में खून की लाल परत तैरने लगती है। हेली लाचारी और खौफ से अपनी आंखें मूंद लेती है। उनकी मदद के लिए आया अकेला शख्स अब उस दरिंदे का निवाला बन चुका था। अब समय तेजी से बीत रहा था। डेव अपनी बेटी की हिम्मत बंधाता है और दोनों मिलकर उस राक्षस को जाल में फंसाने का एक आखिरी प्लान बनाते हैं। डेव भारी पाइप को रीबार से उठाकर एक रास्ता बनाता है और उसमें टॉर्च फेंककर लोहे की छड़ से धातु पर जोर जोर से वार करना शुरू करता है। तेज आवाज और रोशनी से उत्तेजित होकर वो विशाल काय नर मगरमच्छ सीधे डेव की तरफ झपटता है। ठीक उसी पल डेव रीबार हटा देता है, जिससे भारी भरकम पाइप सीधे मगरमच्छ की पीठ पर गिरता है और वो पानी और कीचड़ के बीच बुरी तरह दबकर फंस जाता है। हेली जान बचाकर गैरेज हैच की तरफ तेजी से रेंगती है, लेकिन तभी कीचड़ में उसका हाथ किसी चीज पर पड़ता है, एक कुचला हुआ अंडा। उसकी रूह कांप जाती है जब उसे एहसास होता है कि वो मगरमच्छों के घोंसले में खड़ी है और तभी अंधेरे से एक और डरावनी आकृति बाहर निकलती है। वो एक मादा मगरमच्छ थी जो अपने अंडों की रक्षा के लिए और भी ज्यादा आक्रामक थी। हेली को वहां स्टैन की बंदूक मिल जाती है। तभी ड्रेनेज पाइप के रास्ते एक मगरमच्छ अचानक वहां पहुंच जाता है और घात लगाकर सीधे हेली के हाथ पर हमला कर देता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। मगरमच्छ के मुंह में दाग देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हेली उसी ड्रेनेज पाइप के रास्ते बेसमेंट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और एक लोहे की कुर्सी से कांच का दरवाजा तोड़कर वापस घर के अंदर दाखिल होती है। वहां से क्राउबार उठाकर वो डाइनिंग रूम के फर्श को पागलों की तरह उखाड़ना शुरू करती है, जहां उसका पिता पानी में डूबने की कगार पर था। हेली फर्श में बड़ा छेद करके अपने पिता डेव को खींचकर ऊपर निकाल लेती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। उन्हें लगता है कि खौफनाक
खौफनाक रात बीत चुकी है। दोनों शुगर को साथ लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं। डेव हेली से कहते हैं कि बाढ़ की वजह से बांध कभी भी टूट सकता है। अब उनके पास वहां खड़ी नाव तक पहुंचकर उसी से यहाँ से निकलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि नाव के बिना इस बाढ़ में जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद तीनों पानी में उतरते हैं। हालांकि हेली को पानी में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन मजबूरी में उसे अपने पिता के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे ही वे नाव में सवार होते हैं तभी बांध टूट जाता है और पानी का एक विशाल सैलाब उनकी तरफ पड़ता है। वो तेज बहाव उनकी नाव को बहाकर एक घर के अंदर पहुंचा देता है। उस घर के अंदर हेली को एक वॉकी टॉकी मिल जाता है, जिसकी मदद से वो सहायता के लिए संदेश भेजती है। इसी दौरान हेली और उसके पिता मिलकर कई मगरमच्छों का सामना करते हैं और किसी तरह उनसे बचते हुए घर की छत तक पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है। हेली और डेव उसे इशारा करके अपनी लोकेशन बताते हैं। इसके बाद बचाव दल उन्हें सुरक्षित निकाल लेता है। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई शानदार फिल्म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।